नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अम्ल और क्षार, और ये जो दोनों है उनको मैं प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करूंगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। हम प्रयोग के द्वारा सीखेंगे, लिटमस पेपर के द्वारा सीखेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होता है। पीएच पेपर के माध्यम से हम सीखेंगे अम्ल व क्षार क्या होता है। तो आइए हम अम्ल और क्षार के पहले भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर उनके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो अम्ल अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। तो खट्टे पदार्थों को प्रारंभिक स्तर पर जो है वो अम्ल कहा जाता है। कि अम्ल व क्षार में क्या अंतर होता है। पहला, अम्ल चखने में खट्टे होते हैं। चखने में खट्टे जो पदार्थ है उनको हम अम्ल कहते हैं। समझ में आ गई बात। स्वाद में, टेस्ट में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अम्ल, इंग्लिश में एसिड। इसी प्रकार से अगर इधर बात करें क्षार की, तो क्षार जो है वो चखने में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। चखने में जो कड़वे होते हैं उन पदार्थों को हम जो है वो क्षार कहते हैं। तो चखने में जो कड़वे होते हैं उन पदार्थों को हम क्षार कहते हैं, कड़वे होते हैं। ये इसमें जो है वो पहला अंतर हो गया। दूसरा जो अंतर है वो है नीले लिटमस पत्थर को, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ये दूसरा अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अभी प्रयोग के द्वारा मैं आपको करके बताऊंगा। और ये जो है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब बात है लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर है जो शैवाल होते हैं, जो काई होते हैं विशेष प्रकार की लाइकेन नाम से, उनके द्वारा उस लिटमस पेपर का जो है वो निर्माण किया जाता है। तो ये दो अंतर हो गए। तीसरा जो अंतर अगर हम बात करें तो ये H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अब H+ आयन कहाँ देते हैं? तो H+ आयन जलीय विलयन में देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इनको पानी में मिलाओगे तो H+ आयन जो है वो प्राप्त होते हैं। ये जो है वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और क्षार जो है या क्षारक है वो OH आयन देते हैं। अम्लों को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षारों को इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये जो है वो अंतर हो गया। चौथा जो अंतर है वो क्या होता है? ये जो है वो संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं, यानी धातुओं को संक्षारित कर देते हैं। ये जो है वो स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। अब प्राय कंपटीशन की परीक्षा के अंदर जो है वो अम्लों के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे अम्ल के उदाहरण देता हूं आपको। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम अम्लों को जानते हैं। तो इमली में जो अम्ल जो पाया जाता है वो जो है वो है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ये जो है वो इमली में पाया जाता है। उसके बाद है अपना दही। दही में जो है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में जो है वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में जो है वो अपना इमली आ गया, ये आ गया। उसके बाद में टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। एक उदाहरण और बता देता हूं, सेव, सेव में जो है वो मैलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। ये जो है अम्लों के प्रकार हो गए। और प्राय जो है कंपटीशन में एक क्वेश्चन जो है वो इस पर आधारित पूछा जाता है। कुछ अम्लों के उदाहरण हम और देखेंगे। अभी क्षार देखते हैं। क्षार जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। दूसरा क्षार जो है वो NaOH, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और KOH, कास्टिक पोटास। और अपना जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटेनोसिड कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। देखो मैं बता देता हूं, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, समय पर जब हम भोजन नहीं करते हैं तो एसिडिटी बन जाती है, यानी एसिड जो है वो बन जाता है। हमारा जो पाचन तंत्र है, जो आमाशय है, वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए HCl स्रावित करता है। HCl जो है वो जठर रस के अंतर्गत जो है वो आता है और ये हमारे आमाशय में स्रावित होता है। जब हम भोजन समय पर नहीं करते तो हमारे आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जो है वो एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारी आती है। तो उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, प्रति अम्ल मतलब क्षारक का सेवन करते हैं। हल्का क्षार, दुर्बल क्षार का सेवन करते हैं। और वो जो दुर्बल क्षार जो होता है, जो हम बाजार में जो टेबलेट लाते हैं, जो लिक्विड लाते हैं, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रति अम्ल, एंटेनोसिड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रहेगा, पेट में एसिडिटी होगी, क्या खाओगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो लिया जाता है। तो ये जो है वो क्षारों के उदाहरण है। चूने का पानी है, कास्टिक सोडा जो साबुन बनाने में काम आता है, ये जो है वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी साबुन बनाने में काम आता है। और ये मैंने आपको अभी बता दिया। इन दोनों के देखो एक उपयोग और बता देता हूं, अभी जो है वो मेरे ध्यान में आ गया है। ये साबुन बनाने में, कौन सी साबुन, हार्ड साबुन बनाने में काम आता है। कौन सी, स्नान वाली, कपड़े धोने वाली, वो साबुन इसके द्वारा बनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, Na होता है। आप शेविंग करते हो, शेविंग वाली जो साबुन है, शेविंग वाली शैम्पू जो है वो KOH के द्वारा बनाया जाता है। वो कौन सी साबुन होती है, सॉफ्ट साबुन होती है। शैम्पू वाली, शेविंग वाली, वो है सॉफ्ट साबुन। ये जो है वो हार्ड साबुन। समझ में आ गई बात। तो सॉफ्ट साबुन में क्या होता है, पोटेशियम होता है। और जो कठोर जो साबुन होती है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। ये जो प्रश्न है वो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि शैम्पू बनाने में जो है वो किस प्रकार के क्षारक का उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन के अंदर कौन से क्षारक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलो देखिए यहाँ पे कुछ बातें और देखते हैं। इधर मैं अम्ल के कुछ उदाहरण बताता हूँ। ये जो है वो क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो हमारे पाचन तंत्र के द्वारा स्रावित होता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, पाचन तंत्र में हम भोजन के दौरान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को भोजन के साथ ग्रहण कर लेते हैं। वो हमारे शरीर में फिर क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हमारे पाचन तंत्र में एक नेचुरल जो है वो HCl स्रावित होता है। ये उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और क्या करता है, और हमारे जो है वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा जो अम्ल है वो है H2SO4। इसके बारे में मैं जानकारी बताता हूं। ये जो दोनों एसिड है वो खनिज अम्ल है। दोनों क्या है, खनिज अम्ल है। और ये जो है इसे हम कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पुलिस की एग्जाम में पूछा गया है, अनेक अन्य जो एग्जाम है उनमें पूछा गया है कि अम्लों का राजा कौन है, किंग ऑफ एसिड कौन है। तो किंग ऑफ एसिड H2SO4 है। अब प्रश्न ये उठता है कि H2SO4 को हमने जो है वो किंग ऑफ एसिड क्यों बना रखा है।
वो इसलिए बना रखा है कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जितना ज्यादा H2SO4 कंज्यूम होता है वो देश उतना ही विकसित होता है इंडस्ट्री के मामले में। इसलिए इसे जो है वो किंग ऑफ एसिड कहा गया है। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है, इंडस्ट्री जो है, वो इस H2SO4 पर निर्भर करती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड जो है वो कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है वो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये भी जो है वो क्या होता है, बहुत ही प्रभावशाली एसिड है। ये जो तीनों जो एसिड है वो प्रबल एसिड है। अब एक प्रश्न आता है कि प्रबल एसिड क्या होता है, दुर्बल एसिड क्या होता है। प्रबल एसिड वह एसिड होता है जो जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, यानी पूर्ण रूप से जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो मुक्त कर दे। इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उन अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन से हैं? दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में वियोजन के दौरान सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते, सारे हाइड्रोजन जो है पूर्ण रूप से आयनित नहीं करते। इस प्रकार के जो अम्ल है वो होते हैं दुर्बल अम्ल। यहाँ पे देखिए CH3COOH, ये जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, ये दुर्बल एसिड है। और ये क्या है, प्रबल एसिड है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, ये जो है वो क्या है, प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार है, और ये जो है वो दुर्बल क्षार है। अब दुर्बल प्रबल क्षार में क्या अंतर रहा, वे क्षार जो क्षार पूर्ण रूप से OH आयन दे देते हैं वो कौन से हो गए, प्रबल क्षार हो गए। जो पूर्ण रूप से OH आयन नहीं दे पाते वो दुर्बल क्षार है। यानी जिनका pH कम है, किससे, 7 से तो ज्यादा है, 7 से ज्यादा, लेकिन 14 से बहुत ही कम है, यानी 7 से 8 के बीच में है या 9 के बीच में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक NaOH जिसका pH कितना है, 14 है। तो इस प्रकार से हम जो है वो अम्ल व क्षार में जो है वो अंतर कर सकते हैं। आइए हम प्रयोग के द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जिन्होंने कभी लिटमस पेपर देखा नहीं है और अम्ल क्षार को लिटमस पेपर के आधार पर जिन्होंने कभी अंतर नहीं किया है, उनके लिए अभी मैं प्रयोग के द्वारा जो है वो बताता हूँ। एक नींबू के द्वारा बताता हूँ, टमाटर के द्वारा बताता हूँ, कुछ क्षारीय पदार्थों के द्वारा बताता हूँ कि क्षार और अम्ल में हम किस प्रकार से जो है वो अंतर कर सकते हैं। एक बात मेरे और याद आ गई कि यहाँ पे जो एसिड जो है, जो भी एसिड है वो धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ जो है वो क्रिया करके, यानी धातु प्लस अगर आप एसिड मिलाओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, धातुओं के साथ पर्याय क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव करते हैं। आइए हम प्रयोग के द्वारा जो है वो सीखते हैं। ये 2 प्रकार के लिटमस पत्थर है मेरे पास। एक तो लिटमस पत्थर जो है वो है नीले रंग का, इसे हम कहते हैं नीला लिटमस पेपर। आप देख सकते हो, देखो थोड़ा मैं कैमरे के पास भी ले आता हूँ तो आप देख लीजिए ये कौन सा पेपर है, नीला लिटमस पेपर है, नीले रंग का है। दूसरा जो लिटमस पेपर है वो है रेड, तो आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के लिटमस पत्थर होते हैं, और दोनों जो प्रकार के लिटमस पत्थर होते हैं वो किस काम आते हैं, वो अम्ल व क्षार की पहचान करने के काम आते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। देखिए मेरे पास ये 2 लिटमस पत्थर है और दोनों ही कौन से रंग के, नीले रंग के। देख लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन करने के लिए मैंने लिटमस पत्थर को यहाँ रख दिया है, और एक जो लिटमस पत्थर है उसको मैं जो है वो नींबू के द्वारा जो है वो अम्ल की जांच करते हैं। ये देखिए कटा हुआ नींबू है और ये नीला लिटमस पत्थर है। देखो इसको इस पे रगड़ता हूँ। अब देखिए इसका रंग लाल हो गया ना। देखो आधा ब्लू है, आधा लाल है। तो इस प्रकार से एसिड क्या करता है, लिटमस पत्थर को जो है वो लाल कर देता है। कौन से को, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। चलो देखो थोड़ा सा मैं और डाल के बताता हूं। ये जो पेपर है इस पे एसिड डाला नहीं है, इस पे डालता हूं। देखो आपके सामने रख के जो है ना, इधर आपको डाल के दिखाता हूं। ये देखिए इसका रंग कैसा हो गया, आप देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कैसा रंग हो गया। ये अपना पहले वाला था जिस पर हमने एसिड नहीं डाला था। तो दोनों के देखो कलर में चेंज है ना, ये लाल हो गया, ये नीला ही रह गया। तो इस प्रकार से एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। तो ये तो अपने पास नींबू का प्रयोग था।
नींबू के अलावा हम टमाटर के साथ भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या टमाटर में अम्ल होता है। तो आपको वैसे पता है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस लिटमस पत्र को लगाया है और इसका देखिए कलर चेंज हो गया। ये देखिए दोस्तों, कलर बदल गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर के अंदर जो है वो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से हम जो है वो, मेरे पास एक दो केमिकल और है, उसकी भी हम जांच जो है वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है दही है, तो दही से हम देखते हैं कि कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। देखो मैं ये दही लाया हूँ आपके लिए, दिखाई पड़ रहा है आपको? ये देखिए दही से भी कलर चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है ना आपको? अच्छे से देख रहे हो ना? ये दही के द्वारा क्या हो गया, इसका जो रंग है वो क्या हो गया? लाल हो गया। किससे हो गया? ब्लू से। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कलर जो है वो परिवर्तित हो गया। कैसा कलर हो गया? लाल हो गया। तो इस प्रकार से अम्ल जो है वो क्या करते हैं? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मेरे पास एक सिट्रिक एसिड का भी मैं लाया हूं, अभी मैं बना के लाया हूं सिट्रिक एसिड, ताज़ा सिट्रिक एसिड लाया हूं आपके लिए। ये देखिए इसमें एकदम ताज़ा सिट्रिक एसिड है। ये देखिए, ये मैंने अभी बनाया है। देखो आप इस बोतल में अभी घुला भी नहीं होगा, देख पा रहे हो ना? ये देखो इसके अंदर नीचे पड़ा है, ये देखो सिट्रिक एसिड पड़ा है। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और अब देखिए ये अपना आ गया सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये अपना पेपर है, देखो ब्लू पेपर है। अभी मैं इसको डालता हूँ, ये आपके सामने देखो इसका रंग क्या हो गया, दिखाई पड़ रहा है क्या? देखो आपके पास कर देता हूँ, लाल रंग हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो क्या होता है, लिटमस पेपर को जो है वो एसिड क्या करते हैं? लाल रंग में कर देते हैं। कौन से लिटमस पेपर को? नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है वो लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। हमने 3 प्रयोग किए, कितने किए? दही के साथ किया, टमाटर के साथ किया और नींबू के साथ किया और सिट्रिक एसिड के साथ किया। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अब एक और बताता हूं। ये मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, ये मेरे पास लाल लिटमस पत्र है। देखिए ये जो लाल लिटमस पत्र है वो क्या करता है? क्षार की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है? क्षार की। मेरे पास एक क्षार भी है, ये देखिए इसमें क्षार है। ये जो मैं लाया हूँ बर्तन, इसमें क्षार लाया हूँ आपके लिए और इसमें मैं 2 पेपर डालता हूँ। एक तो डालता हूँ मैं लाल और एक डालता हूँ मैं नीला। अब देखते हैं किस में रंग परिवर्तन होता है। ये 2 मैंने ले लिए, ये अपने पहले वाला है और आपके सामने मैंने इसको चिमटी से पकड़ लिया है। देखिए ये लाल है और ये क्षार डालता हूँ इस पर। अब देखिए इसका रंग कैसा बदलता है, आपके सामने देखो चेंज होएगा, है ना? देखो हो रहा है ना दोस्तों? ये देखो रंग परिवर्तित हो गया। ये अच्छे से देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए रंग में बदलाव आ गया ना, नीला हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्षार है। अभी आप देखिए एक और बताता हूँ। ये लाल लिटमस पत्र लिया है मैंने और इसको क्षार में डुबोता हूँ, तो देखिए इसमें क्या चेंज आता है। ये मैंने क्षार में इसको डुबोया है, आपके सामने डुबोया दोस्तों। ये रहा क्षार, ये डुबोया, कैसा हो गया? नीला कलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्षार है। ये देखिए आपके सामने इसने जो वो क्या कर दिया, क्षार ने। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है क्षार? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये देखिए ये नीला लिटमस पत्र है मेरे पास, ये देखिए ये रहा। क्षार में इसका देखो कोई असर नहीं है, क्षार में नो चेंज, कोई असर नहीं है। माध्यमिक कक्षा में जो पीएच मीटर के बारे में जानकारी है, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन है उनके अंदर पीएच के बारे में जानकारी पूछी जाती है, तो वो जानकारी यहाँ पे मैं प्रयोग के द्वारा आपको दूंगा। अब देखिए मैं आपके लिए एक पीएच मीटर लाया हूँ। ये जो है वो पीएच स्केल है, देखो अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपके सामने पीएच स्केल कर दिए। इसमें विभिन्न प्रकार के अंक लिखे गए हैं और विभिन्न प्रकार के कलर है। तो अलग अलग कलर के द्वारा जो है हम पदार्थों के पीएच जो है वो ज्ञात कर पाएंगे। ये देखो पीएच मीटर है, यहाँ पे सबसे कम पीएच है 1 और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो 14 पीएच है। तो अब हम पीएच की जांच करेंगे। अब देखिए ये जो पीएच मैंने ले लिया है, पीएच पेपर ले लिया है, यहाँ पे ये मैं क्षारक डालता हूँ। देखो ये क्षारक है और ये मैंने डाला।
अब देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, आपके सामने कलर चेंज हो गया। और ये अपना पीएच जो है इंडिकेटर है, पीएच स्केल है, इससे मिलान कीजिए। देखो आप मिलान कर रहे हो तो इसका रंग किससे मैच कर रहा है, इसका रंग देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे मैच कर रहा है। देखो इस जगह जो है इसका पीएच जो है वो मैच हो रहा है। देखो रंग कहाँ मैच हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका पीएच कितना हो गया, इसका पीएच हो गया दोस्तों, आप देख पा रहे हो इसका पीएच 8 हो गया। ये देखो 8 पे इसका मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है वो पीएच की जांच कर सकते हैं। चलो देखिए एक पदार्थ की और जांच करते हैं, जैसे ये है और ये मेरे पास नींबू है। अभी मैं देखो इस पर डालता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए दोस्तों पिंक कलर आ गया है। कैसा कलर आ गया, तो 2 नंबर कलर से इसकी मैचिंग हो रही है। देखो यहाँ से मैचिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीएच कितना हो गया, इसका पीएच जो है वो आप देख सकते हो, इसका पीएच जो है वो 3 हो गया है। अब देखिए फिर देख लीजिए, तो 3 पीएच किसका है, अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया है। 3 जो पीएच है वो अपना सिरके का एक तो पीएच, और इधर 2.4 जो पीएच है वो नींबू का है। तो मैंने नींबू डाला है तो लगभग 2.4 पीएच है, इसमें जो है वो 3 ही दिया हुआ है। अपना जो मीटर यहाँ पे है उस मीटर में 3 ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है नींबू का पीएच 3 हो गया। फिर देखो मैं फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, फिर मैं क्षार में डुबोता हूँ। अब देख लीजिए, अब मिलान कर लीजिए, नीचे से 2 नंबर जो है वो ये है, नीचे से 2 नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, NaOH का पीएच जो है वो कितना होता है, 14 के करीब होता है, 14 होता है। तो ये NaOH का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम इसकी जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास दही है, तो हम दही का पीएच मापते हैं। ये मेरे पास दही है और ये देखिए दही का पीएच, ये दही में मैंने इसको डुबोया। देखो आपके सामने डुबो देता हूँ, ये देखो मैंने दही में इसको डुबोया और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो इसका कलर देखिए किससे मैच करता है, उस 6 नंबर से इसका कलर मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दही का जो है वो पीएच कितना है, 6 के करीब है। यहाँ पे देखिए इसमें दही लिखा हुआ है क्या, इसमें दही जो है वो नहीं लिखा हुआ, वो दूध का है 6.6। तो दूध चूंकि क्षारीय, थोड़ा सा क्षारीय होता है दही की बजाय, तो दही का पीएच जो है वो 6 आ रहा है। ये सर्दियों का दही है, ताज़ा दही जमा हुआ है, तो ज़्यादा खट्टा नहीं है, एसिड इसमें ज़्यादा नहीं बना है, इसलिए इसका जो पीएच है वो 6 है। अब देखिए पीएच हम जो है वो इसका देखते हैं, किसका, टमाटर का पीएच देखते हैं। ये टमाटर है तो इसका पीएच देखो अपन जांच करते हैं। ये मैंने इसमें इसको लगा दिया है, अच्छे से लगा दिया है, ये रहा। और ये आपके सामने जो है वो टमाटर का जो है वो आ गया है, इसको मैंने यहाँ पे डुबोया और अब देखिए इससे मिलान करते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर का पीएच जो है करीब 5 आ रहा है, ये देखिए इससे जो है वो मिलान हो रहा है, इससे हो रहा है ना। तो टमाटर का पीएच कितना है, 5 है। देखो हो रहा है ना मिलान, तो टमाटर का पीएच कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से हम जो पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने दही का ज्ञात करवा दिया, इसका ज्ञात करवा दिया, टमाटर का, नींबू का ज्ञात करवा दिया, NaOH का ज्ञात करवा दिया। एक और करवा देता हूँ, एक मेरे पास ये सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड का भी हम जो है वो पीएच ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर जो है वो पूरी बात स्पष्ट आपके समझ में आ जाएगी। चलो देखिए, ये मैं लेता हूँ सिट्रिक एसिड के लिए, ये जो है वो मैंने सिट्रिक एसिड में इसको डुबो लेता हूँ। देखो आपके सामने डुबोता हूँ। अभी आप देख रहे हो येलो कलर का है और इसमें ये डुबोया। अब देखिए कैसा कलर हो गया, ये देखिए पिंक कलर हो गया, देखिए पिंक एकदम। और फिर हम स्केल से इसका मिलान करते हैं, ये देखिए स्केल से, तो इसका पीएच जो 3 आ रहा है, देख लीजिए दिखाई दे रहा है। थोड़ा और पास कर देता हूँ, तो 3 आ रहा है, देखिए पहला दूसरा, तो 3 से इसका जो है वो मैचिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो पीएच है वो कितना है, 3 पीएच है सिट्रिक एसिड का। तो इस प्रकार से हम जो है दोस्तों पीएच की जांच कर सकते हैं। आशा है आपको ये पीएच समझ में आया होगा, और भविष्य में आप इस प्रकार के अगर और वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।